दोस्तों बाजार में जबरदस्त गिरावट जारी है। अभी लगभग पौने 3 बजे के आसपास का टाइम है। कल जो तेजी बनी थी वो सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप देख सकते हो कल 850 पॉइंट की हमने तेजी देखी थी और आज 750 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। और जिस तरह से गिरावट जारी है, लग रहा है कि कल की पूरी तेजी खत्म हो सकती है। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। और इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए, क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकलने का समय है या फिर डिप में खरीदारी करना चाहिए, आगे की क्या संभावना है और कौन से ऐसे सेक्टर जहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो सिग्नल थे वो कल मिले जुले थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे शुरुआत तो पॉजिटिव हुई लेकिन वो रुक नहीं पाई, लगातार गिरावट हुई। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है अपडेट, उसको जानेंगे। और जो सबसे जो बड़ी बात है, क्या ये जो गिरावट का दौर है ये फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने लगातार गिरावट देखी थी। एक दिन हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी, लगा कि माहौल बदल चुका है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कल हमने देखा था कि एफआई की बिकवाली भी काफ़ी कम थी, उससे लग रहा था कि आज बाजार संभल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो क्या एफआई अभी भी बाजार में खरीदार बनने को तैयार नहीं है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कल डाउ जोन 33,517 पर क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 0.34% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो 3,892 के स्तर पे 0.077% की मामूली सी गिरावट थी। लेकिन नस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,635 के स्तर पे यहाँ पे हमें 0.63% की तेजी देखने को मिली थी। और रजल 2000 इंडेक्स में 1,795 के स्तर पे 0.17% की तेजी थी। तो सिग्नल मिले जुले थे, लेकिन आज हमारी शुरुआत पॉजिटिव जरूर हुई थी। अभी फिलहाल BSE सेंसेक्स 59,972 के स्तर पे 774 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। 1.28% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स और इसने 60,000 के स्तर को फिर से तोड़ दिया है। वैसे आज की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, क्योंकि कल की क्लोजिंग 60,747 पर थी और आज 60,805 पर इसने शुरुआत की। और वहीं से फिर से माहौल दबना शुरू हो गया है। एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा, लेकिन 1 बजे 1:30 बजे के बाद में बाजार में ज़्यादा गिरावट शुरू हो गई। और जैसे जैसे समय बीता आप देख सकते हो गिरावट बढ़ती गई। निफ्टी 50 की भी बात करें तो 17,870 के स्तर पर है फिलहाल। 230 पॉइंट की गिरावट है। 1.27% निफ्टी 50 भी गिर चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18,000 का स्तर इसने भी तोड़ दिया है। अब ये देख सकते हो कि आज जो बड़ी गिरावट है वो हैवी वेट शेयरों में ही है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और 100, यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लगभग 1% के आसपास की गिरावट। निफ्टी मिड कैप में गिरावट आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी और स्मॉल कैप में भी गिरावट कम है। यानी आज जो गिरावट का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो बड़े हैवी वेट शेयरों को, या वहीं पर हमें गिरावट देखने को मिली है और इस वजह से बाजार आज हमें दबाव में दिखाई दे रहा है। अब ये गिरावट कहाँ से निकल के आ रही है, तो हम सेक्टरल इंडेक्स को देखें तो गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो है निफ्टी PSU बैंक। बहुत ही जबरदस्त पीट रहे, 2.66% की बहुत बड़ी गिरावट है। यहाँ पे प्राइवेट बैंक में भी गिरावट है, लेकिन थोड़ी कम है, 1.19% की गिरावट है। लेकिन आज बाजार के लूजर बना है निफ्टी PSU बैंक और ये सरकारी बैंकों में जम के बिकवाली हो रही है। अब यहाँ पे जो दूसरी जो बड़ी गिरावट देखे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी निफ्टी मेटल में, यहाँ पर भी 1.37% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखें तो आपको गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में दिखाई देगी, 1.40% की गिरावट है। और इसके अलावा आप देखें तो ये जो गिरावट है ये आपको थोड़ी 1% के आसपास निफ्टी IT में भी दिखाई देगी। तो कल IT ने ही बाजार को दौड़ाया था। कल IT बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुका था और TCS के नतीजे के बाद आज वहीं पे गिरावट शुरू हो चुकी है। बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि हमारा इंडियन रुपीस ज़बरदस्त रिकवर हो चुका है, 81.81 पर आया है और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा था 26 दिसंबर को 82.90 तक गिर चुका था, लेकिन आज उस लेवल से देखें तो कम से कम ₹1.10 की काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हमारे बाजार के लिए। थोड़ी राहत हमें क्रूड ऑयल से भी दिखाई दे रही है। वहाँ पे देख सकते हो WTI क्रूड 74.37 के आसपास, जहाँ पे 0.35% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 79.27 पर, जहाँ पे 0.48% की गिरावट है। तो जिस तरह से लगातार तेजी बन रही थी क्रूड ऑयल में, जब से चाइना ने अपनी जो है बॉर्डर खोलने का ऐलान किया, उसके बाद में क्रूड ऑयल के अंदर खपत बढ़ने की वजह से तेजी की संभावना बनी, लेकिन अब वहाँ पे थोड़ी सी फिर से ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक शुभ संकेत है। आज अगर आप देखें वैल्यू टॉपर में तो सबसे ऊपर आपको टाटा मोटर्स दिखाई देगा, 6.18% की ज़बरदस्त तेजी, 413 पर स्टॉक है और गिरते बाजार में भी टाटा मोटर्स बाजार का विनर बना है। उसके पीछे वजह है JLR के जो इनके आंकड़े निकल कर आए, काफ़ी शानदार है
और इन्होंने यूके के बाज़ार में, अमेरिका के बाज़ार में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। चाइना में जरूर जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इनका थोड़ा सा सेल गिरा है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छे आंकड़े और इस वजह से आज तेज़ी बनी हुई है। दूसरी तरफ CLSA की तरफ से इनके बाय के टारगेट भी निकल कर आए और 500 के ऊपर का टारगेट दिया, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। TCS सेकंड नंबर पे वैल्यू टॉपर में 1.87% की बड़ी गिरावट हुई है। रिजल्ट के बाद हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 3258 पर आ चुका है। HDFC बैंक तीसरे नंबर पे, जहाँ पे 1.97% की बड़ी गिरावट है 1566 पर। इन्फोसिस 4 नंबर है, जिसमें 1.39% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है 1463 के स्तर पे। और ICICI बैंक वैल्यू टॉपर में 5वें नंबर पे, जहाँ पे 1.16% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल सब जगह पे गिरावट है। कुल मिला के ये जो गिरावट हो रही है, इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि आज फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल आज जो है मीटिंग लेने वाले हैं, और इस मीटिंग में क्या फैसला निकल के आ सकता है, क्या फिर से कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम अभी बना हुआ है, तो क्या इसकी वजह से कुछ और सख्त कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, कुछ निगेटिव बाजार रिएक्ट कर सकता है, और बाजार में लोगों को इस समय थोड़ा सा तो डर लग रहा है और इस वजह से भी माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगी आज की उनकी आगे की संभावना, क्या रणनीति रह सकती है, उसके ऊपर सारा दारोमदार है। बाजार को लेकर एक्सिस सिक्योरिटीज के नवीन कुलकर्णी का कहना है कि थोड़ा मुश्किल होने के बावजूद भी 2023 इक्विटी बाजार के लिए 2022 की तुलना में बेहतर रहेगा। 2022 में इक्विटी मार्केट का रिटर्न लो सिंगल डिजिट में था। 2023 में हमें बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। नवीन का कहना है कि IT शेयरों में खरीदारी शुरू करने का यह समय सही नहीं है। इस समय IT शेयरों के कारोबार में मंदी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में अभी स्थितियां साफ नहीं है। ऐसे में IT कंपनियों में खरीदारी शुरू करने से पहले थोड़ा और Q4 का इंतजार करें। तो कुल मिला के IT शेयरों में निवेश की सलाह नहीं है, लेकिन 2023-2022 से अच्छा रह सकता है, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के फाउंडर मार्क मोबियस का कहना है कि भारत ने दुनिया की तुलना में आउट परफॉर्म किया है। 2023 में भी भारत की परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी रहेगी, और उनका मानना है कि भारतीय सरकार ने भारत की बेहतर ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया की तुलना में भारत की फंडामेंटल अच्छे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट ने रिफॉर्म की जो की है उसकी वजह से भी एक समय इंडिया सबकी पसंद बना हुआ है। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करूँ, दिसंबर में म्यूचुअल फंड की जो नेट इक्विटी इनफ्लो है वो महीने दर महीने के आधार पर 2224 करोड़ से बढ़कर 7280 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। दिसंबर में हाइब्रिड फंड इनफ्लो करीब 2255 करोड़ रुपये के आसपास था। वही नेट इक्विटी इनफ्लो पिछले महीने 2224 करोड़ से बढ़ के 7280 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। और दिसंबर में कुल AUM 40.37 लाख करोड़ से घटकर 39.88 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है। वही ETF इनफ्लो में पिछले महीने 1967 करोड़ रुपये से बढ़कर ये 8788 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। जबकि क्रेडिट रिस्क आउटफ्लो पिछले महीने 204 करोड़ रुपये से बढ़कर 276 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। लार्ज कैप फंडों में आउटफ्लो फिलहाल 1038 करोड़ रुपये के आसपास था, जो घट के अब 26.4 करोड़ रुपये के आसपास आया। तो लार्ज कैप से यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट RBI की तरफ से निकल के आ रही है। RBI ने कुछ क्रेडिट एजेंसियों को नोटिफाई किया है जिनकी रेटिंग को विश्वास के साथ लिया जा सकता है, यानी बैंकों को कहा गया है कि इन रेटिंग एजेंसियों के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, इनकी रेटिंग के हिसाब से आपको कामकाज आगे करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रेटिंग एजेंसियाँ हैं जिनको यहाँ पे RBI ने अप्रूवल दिया है, जिसमें आप देख सकते हो सबसे ऊपर केयर रेटिंग है, इसके अलावा क्रिशिल और फिर ICRA। इन रेटिंग एजेंसियों के ऊपर RBI ने भरोसा जताया और उनको रेटिंग एजेंसी को जो उनकी क्रेडिट रिस्क के पैमाने पे तौर पे लिया जा सकता है। तो कुल मिला के RBI की तरफ से बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे हम एक बार बाजार की संभावनाओं देखें तो फिलहाल तो निगेटिव बनी हुई है, क्योंकि सारा का सारा फिलहाल जो माहौल बना हुआ है निगेटिव इसलिए है क्योंकि US से मीटिंग होनी है, उसके बाद में क्या फैसला होगा, उसके बाद में फिर से बाजार की दिशा तय होगी। और इस समय घरेलू निवेशक तो थोड़ा सा निवेश करें, लेकिन FI अभी भी बाजार में बिकवाल बने हुए और इस वजह से बिकवाली का दौर जारी है। स्पेशली IT इंडेक्स में आज जबरदस्त गिरावट हो रही है और IT इंडेक्स की वजह से पूरा का पूरा बाजार आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप और स्मॉल कैप ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब एक बार हम पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से निफ्टी में गिरावट होती है तो 17,977 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट अब 17,854 का है। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो फिर 17,772 का तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव माहौल अगर बना तो आप देख सकते हो फिर 18,183 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार करते ही 18,264 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और वहाँ तक पहुँचा निफ्टी तो फिर 18,388 का तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। इस समय आपको IT शेयरों में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है, लेकिन आपको इस समय स्पेशली टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी नंबर अच्छे निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं तो टाटा स्टील में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।